नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विशेष सूचना प्रौद्योगिकी का मॉडल पेपर, जो आपको होने वाले कंप्यूटर के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्न को उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है CPU, CU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो ऑप्शन नंबर स, इनपुट यूनिट, यानी कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति इनपुट यूनिट है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ, प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ये आपके लिए कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे, तो आप इसको याद कर ले। टाइपमेटिक की दर होती है, टाइपमेटिक की दर होती है 20 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड, 5 बार प्रति सेकंड, 1 बार प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ब, 10 बार प्रति सेकंड टाइपमेटिक की दर होती है। अगला प्रश्न, CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है कैल्शियम पदार्थ, फास्फोरस पदार्थ, क्रिस्टल पदार्थ, आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ब, फास्फोरस पदार्थ। CRT की आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ लेपित रहता है। CRT की आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ लेपित रहता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। आगे, ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ग्राफिक्स प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर ब, लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर को लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। ये आपके कल के एग्जाम के लिए वरदान साबित होंगे। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है हाई डिस्क, मेमोरी, CD रोम, चुंबकीय टेप। तो ऑप्शन नंबर ब, मेमोरी। क्या है? प्राथमिक संग्रहण माध्यम मेमोरी है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है करो करोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेपर केबल, उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब, ऑप्टिक ऑप्टिक फाइबर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन, मैन, वैन, उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ, लैन। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। विंडो के किस बार में फाइल विकल्प होता है? किस बार में फाइल विकल्प होता है? मेनू बार, टाइटल बार, टास्क बार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ, मेनू बार। विंडो की मेनू बार में फाइल विकल्प होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे, पेज की आकृति हो सकती है। पेज की आकृति कैसी होती? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो पेज की जो आकृति है ये दोनों हो सकती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसलिए ऑप्शन नंबर सही है, उपरोक्त उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही, उपरोक्त दोनों। पेज की आकृति पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होती है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो खाली जगह दी गई उसकी उसको हमें भरना है। एक बाइट में 8 बीट होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 बीट होते हैं। भारत में पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए। किस अधिनियम? पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत। रोम, रोम कंप्यूटर, रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो रोम। ठीक है। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट प्रिंट आउट कहलाता है, यानी किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट प्रिंट आउट कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ALU का पूरा नाम? तो ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, इनपुट इकाई के उदाहरण बताइए। इनपुट इकाई के उदाहरण, इनपुट यूनिट के कुछ उपकरणों में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और डिजिटल में कैमरा आदि भी शामिल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं? मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर के स्क्रीन के
छोटे छोटे बिंदुओं को पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मॉनिटर स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उसको पिक्सेल कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैन का पूरा नाम बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा के अंदर आपको कल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। हाँ, WWW की खोज किसने की? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में किया गया। डेस्क के टॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है? डेस्क के टॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है? तो डेस्क के टॉप पर नया आइकन बनाने के लिए आप किसी किसी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके लिए उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें जिस पर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। फिर शॉर्टकट बनाए सुने और शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर एक नया आइकन के रूप में दिखाई देगा। यानी डेस्कटॉप पर आपको नए आइकन के रूप में आपको दिखाई देगा। भारत के डिजिटल लिहाज से सशक्त बनाने के लिए चालू की गई योजना का क्या नाम है? ठीक है। भारत के डिजिटल लिहाज को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो भारत के डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए जो योजना शुरू की उसका नाम है डिजिटल इंडिया। क्या नाम है? डिजिटल इंडिया। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या नाम है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क है फेसबुक। कौन सी है? फेसबुक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा। ट्रांसलेटर क्या कार्य करता है? ट्रांसलेटर है वो क्या कार्य करता है? तो ट्रांसलेटर का मुख्य काम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है। ये लिखित या बोली जाने वाली सामग्री को मूल अर्थ प्रारूप और लहजे को बनाए रखते हुए एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलता है। ये ट्रांसलेटर है। बड़े बड़े नेता इसका उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, रैम और रोम क्या है? इनका पूरा नाम लिखो। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों कंप्यूटर की मेमोरियाँ हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में अंतर बताइए। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के अंदर अंतर बताओ। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सॉफ्ट कॉपी एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जैसे कि कंप्यूटर पर संग्रहित एक फाइल, जबकि हार्ड कॉपी एक मुद्रित प्रति है, जैसे कि एक प्रिंटेड दस्तावेज, ठीक है। ब्लूटूथ के उपयोग बताइए। ब्लूटूथ का उपयोग बताना है हमें। ब्लूटूथ का उपयोग क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच कम दूरी पर वायरलेस संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर, ऑडियो स्ट्रीमिंग और विभिन्न उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रमुख खोज इंजनों के नाम लिखिए। प्रमुख खोज इंजन है गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, ठीक है, बा, इंडो और यांडेक्स। ये गूगल, ये सारे खोज इंजन है। क्या है? खोज इंजन। इसके ऊपर हम सर्च करके विविध वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये खोज इंजन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, कट कॉपी पेस्ट क्रिया को समझो। कट कॉपी पेस्ट क्रिया को समझाना है। कट, कॉपी और पेस्ट तीनों एक ऐसी क्रिया है जिनका उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट, इमेज या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए करते हैं। कट का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके मूल स्थान से हटाना, और कॉपी का मतलब होता है एक प्रति बनाना, और पेस्ट का मतलब होता है उसी प्रति को एक नए स्थान पर चिपकाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हेडर और फुटर किसे कहते हैं? हेडर और फुटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हेडर और फुटर किसी दस्तावेज के पेज के शीर्ष को निचले भाग में प्रदर्शित होने वाले टेक्स्ट और ग्राफिक एलिमेंट हैं, जो आमतौर पर पृष्ठ संख्या, शीर्ष तिथि या अन्य प्रासंगिक जानकारी दर्शाते हैं। हेडर दस्तावेज के शीर्ष पर और फुटर दस्तावेज के निचले भाग पर प्रदर्शित होते हैं। हेडर तो हेडर होता है वो शीर्ष पर होता है दस्तावेज, और फुटर होता है वो नीचे साइज में होता है, निचले भाग में होता है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन पर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। इसे ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे आगे निम्नयात्मक प्रश्न, ये बहुत बड़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे। कंप्यूटर की विशेषता का वर्णन कीजिए। विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग लिखिए। तो कंप्यूटर एक हाँ, कंप्यूटर एक बहुत ही उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कई
विशेषता, ये डेटा को इनपुट करता है और प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। इसकी गति, सटीकता और भंडारण क्षमता इसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनाता है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में एक उपयोगी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे अथवाओं के अंदर एक प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के नाम एवं विशेषताएं बताइए। यानी कंप्यूटर की पीढ़ी और उसकी विशेषता। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्रत्येक पीढ़ी में तख्ते में सुधार हुआ जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक शक्तिशाली बने। छोटे बने और तेज बन गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे 22वां, हार्ड डिस्क की संरचना व कार्य प्रणाली को सचित्र बनाना है। तो हार्ड डिस्क की आपको चित्र बनाना है और उसको समझाने के लिए मैं कुछ लेकर। हार्ड डिस्क एक ऐसा एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने एवं और प्राप्त करने के लिए यहाँ एक या अधिक घूमने वाले डिस्क का उपयोग करता है। इसमें घूमने वाले डिस्क प्लेटर, रीड राइट हेड और एक एक्चुएटर होता है। प्लेटर को चुंबकीय सामग्री को से लेपित किया जाता है और वे डेटा को केंद्रित टेक्स्ट और सेक्टर्स में संग्रहित करते हैं। रीड राइट हेड प्लेटर से डेटा को पढ़ाता है या लिखता है। एक्चुएटर हेड्स को प्लेटर से के विभिन्न हिस्सों पर ले जाता है। प्लेटर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे प्रिंटर के प्रकार और उनकी कार्य प्रणाली को लिखिए। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है और उसके कार्य प्रणाली को आपको लिखना है। तो आगे मैं लेके आया हूँ, देखो आज मैं बड़े बड़े प्रश्न भी लिख के आया। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। मुख्य रूप से प्रिंटर को इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर हेड को कागज पर सीधे दबाते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना किसी भौतिक संपर्क के प्रिंटिंग करते हैं। हाँ, इंकजेट और लेजर प्रिंटर सबसे आम प्रकार के प्रिंटर है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ठीक है। एक पाउडर वाला और एक होता है जिसके अंदर स्याही आती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी फाइल को प्रिंट करने से संबंधित क्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। किसी फाइल को प्रिंट करने से संबंधित क्रिया का सविस्तार वर्णन करना। तो किसी फाइल को प्रिंट करने की प्रक्रिया में आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर बनाई गई फाइल की हार्ड कॉपी जैसे कि पेपर बनाते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर इन चरणों में से होकर गुजरती। फाइल को खोलना, प्रिंट सेटिंग का चयन करना और प्रिंट कमांड का उपयोग करना, प्रिंट देना वगैरह। जो कंप्यूटर चलाता है उसे पता है, ठीक है। आगे हाँ, अथवा के अंदर ये प्रश्न दिए गए है, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं। मेल मर्ज की विधि का वर्णन करना। तो मेल मर्ज का अर्थ है कि एक ही दस्तावेज को कई अलग अलग लोगों को भेजने के लिए व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, पता जोड़ना। एक ऐसा टूल है जो डेटा स्रोत जैसे कि स्प्रेडशीट या डेटाबेस से जानकारी को एक फॉर्म लेटर या ईमेल लिफाफे जैसे दस्तावेज में जोड़ता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज